Good morning student. In our last class we finished exercise 2.5 and today we start the last exercise of the chapter exercise 2.6. So the first question of the exercise is solve the following equation. अपन ने जब फर्स्ट एक्सरसाइज में देखा था तो वहां पे वेरिएबल था वो या तो LHS साइड था आइदर RHS साइड। फिर अपन ने नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आए तो वहां पे वेरिएबल बोथ साइड था LHS एंड RHS। अब इस एक्सरसाइज में अपन देखेंगे कि जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में भी है और denominator में भी है। Now see the first question of the exercise. The given equation is 8x minus 3 upon 3x equal to. This is also the linear equation in one variable. इसको अपन linear equation के फॉर्म में करें तो 8x minus 3 equal 2 into 3x. ऊपर गया 3x हुआ। यहाँ पे अपन देखेंगे 8x minus 3 2 जा 6x। यहाँ डिवाइड में था ऊपर मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6x हुआ। अब अपना वही स्टेप एक साइड वेरिएबल डिवाइड टर्म एक साइड कांस्टेंट टर्म -3 था RHS साइड का पॉजिटिव 6x था LHS साइड आया -6x 8x 6x so we get 2x equal 3 so x equal 3 upon 2 x equal 3 upon 2 that is the solution of the equation. It's said to be the solution of the equation. पहले ऊपर दिया तो मल्टीप्लाई भी होगा मल्टीप्लाई करके उसको RHS साइड से LHS साइड में तो सब्ट्रैक्शन हुआ सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2x बचा और x के साथ मल्टीपल में था तो 3 के साथ डिवाइड में हुआ तो सो x 3/2 x को रिप्लेस करेंगे 3/2 से सो वी गेट LHS RHS। यहां पर भी अपन सेम वे में देखें तो 9x 15 के साथ यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा 7 6x। यहाँ डिवाइड में था सामने गया तो मल्टीप्लाई करूंगा 9x 15 7 जा 105 एंड 15 6 जा 90। अब वही अपना मल्टीप्लाई करने के बाद इसको अपन LHS साइड पे लाए तो नेगेटिव से पॉजिटिव में होगा इक्वल 105। पॉजिटिव होने के बाद दोनों प्लस हो जाएंगे दोनों पॉजिटिव है दोनों प्लस किया तो 99x इक्वल 105 सो x इक्वल 105 अपॉन 99। एडिशन के बाद 99 आया x इक्वल 105 अपॉन 99। इसको चाहो तो 3 से कैंसिल भी कर सकते हैं तो 35 अपॉन 33 कितना आएगा 35 upon 33 is said to be the solution of the given equation. Now see the third one same way इसको भी करेंगे अपन तो z के साथ मल्टीप्लाई में आएगा 9 और 4 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा z plus 15 4 के साथ हुआ तो 9z 4z and 15 4 जा 60। अब वही अपना LHS साइड पे अपन वेरिएबल आगे तरफ बनाए तो 9z 4z तो बचेगा अपना कितना 5z और यहाँ पे अपना है 60 RHS साइड पे तो z इक्वल होगा 60 अपॉन 5 so we get 12 5 जा 60 the solution of the equation is 12। यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा 12। The value of the variable is said to be the solution of the equation. We already studied about this. So that is the solution of the equation. When we replace z by 12, so we get LHS equal RHS. जैसे यहाँ पे 12 plus 15 27 equal 4/9। यहाँ पे कैंसिल कर देंगे 3 से तो 3 4 जा 12 3 9 जा 27 तो 4/9 4 LHS equal RHS। Now see the question number 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे कैसे करते तो क्या कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -2 मल्टीप्लाई हुआ 2 6y 2 6y है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15y 5 4 जा 20 इक्वल -2 into 2 -4 माइनस
so we get y equal minus 8. So we get y equal minus 8. सबसे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 का 15, 5 4 जा 20, माइनस 2 का 2 में किया माइनस 4 माइनस प्लस हुआ 6 2 का 12, ट्रांसफर किया, सबट्रैक्शन करने के बाद 3y equal minus 24 आया। y यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई में था तो 3 यहाँ जाकर डिवाइड में हुआ, डिवाइड करने के बाद 8 3 जा 24, यदि अपन रिप्लेस करते हैं तो 8 3 का 24 का minus 24 प्लस 4 अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस 8 6 का 48। तो यहां से अपन देखें ऊपर बचेगा अपना माइनस का 20, कितना आएगा माइनस का 20 और नीचे आएगा 50, और इसको यदि अपन कैंसिल करें 10 से कैंसिल करें तो माइनस 2 अपॉन 5 which is equal to the RHS. That means the solution of the equation y equal minus 6 is correct for this equation. Now see the question number 5. यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3 into 7y plus 4 minus 4 multiply y plus 2. 7 3s are 21 5 और 4 3s are 12 minus 4y minus 8. यहाँ पे वेरिएबल टर्म को अपन एक साइड रखें तो माइनस का 4y था, यहाँ आ जाए प्लस 4y माइनस 8 और माइनस 12, माइनस माइनस प्लस होगा तो कितना आएगा माइनस का 20, यहाँ ऑलरेडी दोनों पॉजिटिव है तो 25y, सो y इक्वल कितना आएगा माइनस 20 अपॉन 25, इसको 5 से कैंसिल करोगे सो यू गेट माइनस 4 अपॉन 5, कितना आएगा माइनस 4 अपॉन 5। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर एलएचएस टर्म पे एलएचएस को अपन ने वेरिएबल टर्म को रखा और आरएचएस साइड पे अपन ने कांस्टेंट टर्म को रखा। एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहां से जो अपना आया y इक्वल माइनस 20 अपॉन 25, यहां पे 4 जो है आएगा कैसे, जब 5 क्या है कॉमन में कॉमन फैक्टर है, 5 से अपन ने डिवाइड किया सो वी गेट माइनस 4 अपॉन 5। यदि अपन इसको रिप्लेस करेंगे y को माइनस 4 अपॉन 5 से so we get LHS equal RH. Now see the second last question of the exercise, question number 6. The age of Hari and Harry are in the ratio 5:7. What they say कि Hari और Harry की जो age का ratio है that is 5:7, 4 years from now the ratio of their age will be कितना होगा 3:4. Find their present age. उनकी present age को उन्होंने पूछा है, what they ask their present age and what they say the ratio present ratio जो दिया है that is 5:7। तो इस केस में अपन दोनों को क्या देंगे x के फॉर्म में let the present age of Hari and Harry v 5x and 7x respectively, 5x and 7x respectively means क्रम से जो पहली वाली है वो हरी की, जो बाद वाली है वो किसकी होगी हैरी। इसके बाद अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में दिया गया है, क्या दिया क्वेश्चन में कि 4 years from now, आज से 4 साल बाद, तो आफ्टर 4 year तो अपन डायरेक्ट देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो रेशियो है दैट इज 5x अपॉन 7x, 4 साल बाद तो दोनों की क्या होगी प्लस 4, जो रेशियो होगा वो क्या होगा 3 अपॉन 4। आफ्टर 4 ईयर का एज ऑफ हैरी विल बी 5x प्लस 4 और एज ऑफ हैरी विल बी 7x प्लस 4। अब इसको अपन सॉल्व करें तो 5x प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई बाय 4 and 3 multiplied by 7x plus 4, जो हैरी की एज थी यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो वी गेट 5x plus 4 multiplied by 4, तो 5 4 जा 20x, 4 4 जा 60, 4 का पहले 5 में मल्टीप्लाई किया फिर 4 का 4 में किया 7
प्लस 12। ट्रांसफर किया, पॉजिटिव साइन नेगेटिव में चेंज हो गए। यहां से अपन देखेंगे माइनस एक्स लेफ्ट रहेगा और यहां से अपन का माइनस का 4, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, सो वी गेट x इक्वल 4। क्या मिला अपन को? x इक्वल 4। therefore the percentage of, let remove करके वहां पे अपन क्या लगा देंगे, therefore let remove किया, therefore the percentage of Harry and Harry की 5x था, 5 into 4 that is 20 years and 7x था, तो 7 into 4 that is 28 years respectively। यहां से अपन ने दोनों की एज को पहले x के फॉर्म में दिया था, 5x7 था, तो 5x 7x। 4 साल बाद की बात में बात हो रही थी, तो 4 years their age will be, जो इनकी एज होगी वो क्या होगी, 3:4। तो अपन ने 5x + 4 7x + 4 = 3/4 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहां से 4 का मल्टीप्लाई 5x + 4 में, 3 का मल्टीप्लाई 7x + 4 में, तो अपन को क्या मिला, x = 4। लास्ट में अपन ने उसको मल्टीप्लाई किया 5x और 7x क्या रखा अपन ने, x की जगह पे 4, so we get 20 years and 28 years the age of Hari and Harry respectively। Now see the last question of the exercise as well as the last question of your chapter। The denominator of a rational number is greater than its numerator while a, एक कोई रेशनल नंबर है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। अब इसमें बोला गया है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 1 ज्यादा है। अपन लीनियर इक्वेशन में 1 वैल्यू पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो वेरिएबल आएगा वो क्या आएगा, ओनली 1। तो अपन यहां पर लेंगे डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। तो अपन सबसे पहले लेट करेंगे किसको, लेट न्यूमरेटर अपन ने न्यूमरेटर को लेट किया, सो वन डिनोमिनेटर इज, तो अपना डिनोमिनेटर क्या होगा, सो डिनोमिनेटर इक्वल x + 8। तो डिनोमिनेटर क्या होगा उस रेशनल नंबर का, 8 ज्यादा था, सो x + 8। नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17। अब अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अपन को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिल गए। अब अपन देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां पे हम लोगों ने न्यूमरेटर को इंक्रीज किया जाए 17 से और डिनोमिनेटर को डिक्रीज किया जाए 1 से। दैट मींस न्यूमरेटर जो अपना x था उसको इंक्रीज किया जा रहा है 17 से, और जो डिनोमिनेटर अपना x + 8 था इसको डिक्रीज किया जा रहा है 1 से। कितने से, 1 से। द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2। तब जो आपको नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3/2। जो नंबर फाइनली मिलेगा वो क्या होगा, 3/2। अब यहां से अपन इसको सॉल्व करें, x + 17 मल्टीप्लाई होगा 2 से और 3 मल्टीप्लाई होगा x + 8 - 1 है। इसको अपन ब्रैकेट रिमूव भी कर दे तो x + 8 - 1 दैट मींस कितना बचा, x + 7। कितना मिलेगा, x + 7। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2x + 34, 3x + 21, 2x - 3x = 34 + 21। तो यहां से अपना नंबर जो मिलेगा -34 + 21, तो कितना रहेगा अपना यहां पे लेफ्ट, -30। माइनस माइनस कैंसिल, सो वी गेट x = 30। यहां से जब हमको x की वैल्यू मिली वो कितनी मिली, 30, और x अपना था क्या, न्यूमरेटर। therefore is 13 and
और डिनोमिनेटर क्या होगा 13 प्लस 8 मतलब 21। जो डिनोमिनेटर होगा वो कितना होगा 13 प्लस 8 मतलब 21। therefore the rational number is, अपन को चाहिए क्या रेशनल नंबर, therefore the rational number is 13/21। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से एक ज्यादा है, न्यूमरेटर को अपन